भाई द थिंग इज पहली बात तो मॉनसून में प्यारे गाने का मजा ही कुछ और होता है। या तो आप ईयरफोन्स लगा के बैठो, गाने सुनो, बारिश देखो और पकोड़े खाओ, या आप अपने लव्ड वंस के साथ टीवी देखो, या कुछ यू वांट दैट फीलिंग। सो दिस सॉन्ग इज सच दैट हमने इसे पहली बार तो गोवा में शूट किया। एब्सोल्यूट विलाज करके एक बहुत सुंदर सा विला है। मोहित डायरेक्टेड अस एंड इसके साथ मैं ऑलरेडी एक फोटो शूट कर चुकी हूँ लास्ट ईयर। आई हैव डन अ बंगाली कॉन्सेप्ट विद हिम, सो आई ऑलरेडी न्यू हिम पहले से। तो मोहित ने जब बोला कि ये गाना है और हम गोवा में कर रहे हैं एंड इस लोकेशन में कर रहे हैं एब्सोल्यूट विलाज में, सो आई वाज लाइक ये गाना तो बहुत मजेदार है भाई, इसमें तो लोगों मेरे को प्यार अगर हो गया इस गाने से तो लोगों को तो 100% होगा ही। एंड व्हेन वी बोथ कम टुगेदर, ही हैज अ वेरी sweet innocent face, I have this romantic image about me, so it would have been a very great thing। तो हमने ये शूट किया और बहुत मजा आया सच्ची। it was the chemistry was just right। Yeah। और सुनने से ज्यादा देखने में और ज्यादा मजा आया, हाँ। क्योंकि जो केमिस्ट्री देखते हैं और अपने आप को फील करते हैं जब हम कुछ देखते हैं टीवी में तो बहुत प्यारा आता है। और मॉनसून है तो गाने का लुत्फ उठाई। Exactly। मुझे स्टार्टिंग से म्यूजिक वीडियो बहुत पसंद थे, क्योंकि एक तो बहुत इजी हो जाते हैं और मेरे लिए रोमांस करना बहुत इजी हो जाता है। it comes very naturally to him। या सो उसमें मुझे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या होता है जब म्यूजिक वीडियो में एक तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हम मूवी करते हैं तो 2-3 साल लग जाते हैं उसमें। और एक होता है ना कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ आता रहे, नया कुछ ना कुछ आता रहे। और म्यूजिक ऐसा है कि हर टाइम किसी भी टाइम आप सुन सकते हो कहीं पे भी। और या रोमांटिक गाने मुझे पसंद तो हैं ही है, बट एक जो फील आता है ना जब मैं शूट करता हूँ, सो मैं बहुत कंफर्टली शूट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। मैंने बोला ना कि Yeah। वो मेरा जोन वैसे ही है। he was more excited than us। हम दोनों इक्वली उस वक्त मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। लाइक चलो द प्रोडक्ट केम आउट टू बी सो गुड। या I anyways fell in love with the song and I was like I had no inhibitions about it कि क्या है क्या नहीं है, मैं मुझे बस करना था ऐसे। I think the innocence that I am yours, मैं तेरी हूँ। लोगों को लगता है कि हम रिश्ते में आते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लोग रिश्ते में रहते नहीं हैं। दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ डिटैच्ड एट सम पॉइंट। एंड मैं तेरी हूँ इज लाइक कंफर्मेशन कि no matter what I am yours। it's a beautiful romantic line which you can tell to your partner। तो ये लाइन पहले बार ही मुझे भा गई। और उसका लिरिक्स भी कि यू नो हाउ नॉटी यू आर एंड मनाना रूठना, ये सारी जो नोकझोंक होती है वो पहले के फिल्मों में हम देख के बड़े हुए हैं। ये नोकझोंक आजकल बहुत कम होती है। आजकल तो इट्स लाइक आप अगर थोड़े से बचपना भी करोगे तो पीपल विल टेल यू दैट यू आर डिमेंटेड और यू आर बीइंग स्टूपिड और जस्ट बीइंग चाइल्डिश। But you know that is the beauty of a relationship। You're allowed to be stupid, you're allowed to be childish, you're allowed, you're supposed to be allowed। एक वही तो स्पेस होता है जहाँ पे आप अपने वाइब में रहते हो। बाकी दुनिया में तो आप जंग लड़ने जाते हो यार। और कहीं ना कहीं सबके अंदर एक बच्चा तो होता ही है। हाँ। सो और ये बहुत क्यूट सा गाना था। और जो भी मोमेंट हुए हमारे, वो जो ब्लैंकेट में हुए वाइट वाला और जो बीच वाला आपने देखा, सो बहुत ही प्यारे वो सीन्स थे। मतलब उनको देखने में तो आउटकम बहुत अच्छा आता है, बट एक होता है ना कहीं शूटिंग बहुत बोरिंग हो जाती है, लाइक करते करते करते। मैकेनिकल कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मोहित जब हमें डायरेक्ट भी कर रहा था, he was also very happy that we took it up a notch higher every time। whatever his vision was, we played it a little more than what he expected। 3 मिनट्स के गाने में आई थिंक हमारा 10 मिनट्स का बहुत सारा डाटा मिल गया बहुत होगा, डेटा था। और क्योंकि इतने फुटेज थे हमारे पास, हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बट टू कीप द पेस ऑफ द सॉन्ग विच इज स्लो सॉफ्ट मोर इनवाइटिंग, हमने उस बहुत ज्यादा शॉट्स डाले नहीं। वी पर्पसली केप्ट इट लाइक दैट सो दैट हर एक फ्रेम हम अच्छे से उसको देख के एंजॉय करें। ब्लैंकेट के नीचे वाला। या ब्लैंकेट वाला जो सीन था वो बहुत ही लाइक बहुत खुश था। जो एक होता है ना कि जैसे समर में बहुत कूलनेस आती है। वाइट मेरे को वाइट कलर बहुत पसंद है पहले तो। और हमारी आउटफिट भी वाइट कलर की थी और वो ब्लैंकेट पूरा वाइट, जो एक लुक आ रहा था ना, जो बहुत क्यूट से लग रहे थे दोनों। बहुत प्योर वाली लुक आ रही थी। और एफर्ट्स भी नहीं इसमें लग रहे थे, बट जो आउटकम आ रहा था ना, इट्स रियली गुड।
सच कहूँ तो इस दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपके अपने Yes. नहीं है, कोई भी नहीं। वो बोलने की बातें होती है, वो बोलते हैं कि आजमा के देख लो, ये सब बकवास होते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड आई टेल यू, आपके पास अगर पेरेंट्स हैं और आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपको उनके पैर छूने चाहिए भैया, यस, फिर एवरी डे। आपके पास पेरेंट्स तो आपके पास सब पूरी दुनिया, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स से बड़ा कोई नहीं है कोई नहीं है। और उनसे अपना कोई नहीं है। पेरेंट्स के अलावा कोई अपना नहीं है। लाइक फ्रेंड्स लगा लो या कोई भी लगा लो, या हम रिलेशनशिप में उनका आते हैं। टाइम हमेशा आपके लिए आजकल रहेगा। रिलेशनशिप कहाँ ही टिक रही है, किसी की मतलब इतनी चलती नहीं है। और मतलब सबको लगता है कि उनको कोई चाहिए, बट वो कुछ कुछ टाइम के लिए। आजकल सबको क्या है, सब लाइक नीड बेसिस हो गया है या आजकल। पार्टनरशिप के लिए कोई आजकल साथ में नहीं आता है, यस, टाइम पास के लिए आते हैं। लाइक बेसिकली, हाँ मेरा लोनलीनेस तो कट रहा है, मेरा टाइम पास तो हो रहा है, उस माइंडसेट से आते हैं जो मैं आजकल देख रही हूँ। और गाने की कंपेनियनशिप के लिए नहीं आ रहे हैं। लिरिक्स भी वही है ना, मैं तेरी हूँ, मुझसे बातें किया करो, कि मैं तेरी ही हूँ भाई मैं। या आई एम देयर या फॉर यू, इट्स आई एम योर्स, इट्स सच अ बिग वर्ड। मेरे लाइफ में तो नहीं है, वर्क, तेरा नहीं पता। मेरे काम मेरी मॉम और मेरा काम हाँ वही। और गॉड, बस। मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोग इस गाने की लिरिक्स को सुने, इसे फील करें और जो रियल रोमांस है, जो रियल प्यार प्यार है, उस चीज़ पे वापस ध्यान दें। क्योंकि नाउ डेज सोशल मीडिया की वजह से या डेटिंग एप्स की वजह से या फिर जो इंस्टाग्राम खोलते ही जो मुझे दिख रहा है आजकल दिन रात, उसकी वजह से इंसान की वैल्यू से ज़्यादा नीड बेसिस या शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई रियली वांट दैट वंस अगर ये गाना सुन के मुझे ये चीज़ फील हो सकता है कि लाइक आई एम फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड आई वांट समबडी टू लव मी एंड ऑल दैट, तो आई एम श्योर बाकी लोग के लाइक मेरे जैसे कुछ कोई तो लोग होंगे जो मेरे जैसे सोचते होंगे या मेरे जैसे फील करते होंगे। सो आई रियली वांट देम टू एंजॉय दिस इनोसेंट लविंग सॉन्ग। नहीं एक्चुअली मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं शिव हम लोग सब दोस्त लोग थाईलैंड में थे, वी हैड गॉन फॉर अवार्ड फंक्शन। तो फंक्शन शाम को था और हमारे पास दिन में बहुत सारा टाइम था, तो हम सब लोग, मैं विशाल शिव मोनालिसा, हम सब लोग घूमने निकल गए थे ऐसे टाइम पास। तो उधर ये फोटो शूट करा रही थी बैठ के, जो आपने वीडियो में करवा देखा। रहा था। अरे रिवील करने देना मुझे। ओके। तो फोटो शूट करवा रही थी एकदम अलग अलग पोजेस में, और मैं दूर से देख रही हूँ क्या लड़की है यार, क्या फिगर है यार। मैं हम लड़कियां भी ऐसे बोलती हैं, मतलब क्योंकि वी अप्रिशिएट देम। सो मैं देखी जा रही हूँ, मैं देखी जा रही हूँ एंड ऑल दैट। तो मेरे को शिवा के बोलता है लड़की नहीं है वो। हम लोग वो फिर मैं नजदीक गई, नजदीक जाके वो मेरे को देखने लगी, उसको मैं बहुत अच्छी लगी। शी इज लाइक शी ट्राई टू डांस विद मी एंड ऑल दैट। एंड देन आई आस्क्ड इज दिस रियल, नो नो करके उसने पहले मेरा हाथ टच करवाया था, जो कि वीडियो में मैंने डाला नहीं है। उसने फिर से मेरे को धीरे से हाथ टच करवाया, तो मैं ऐसे देख रही थी कैसा फील होता है। कैसा फील हुआ? स्पॉन्जी स्पॉन्जी। उसने बता दिया था ना, बट मेरे को क्यूरियोसिटी थी, तो उसने बोला कि टच एंड सी। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो आजकल जो दिखाया जा रहा है वो बहुत गलत है। क्योंकि मीडिया भी, मैं बोलूँगा मीडिया किस लिए होती थी कि एंटरटेनमेंट अलग हो गया। आप मतलब हमारी इंडस्ट्री में आप जैसा चाहे आप वैसा कंटेंट बनता है, लेकिन मीडिया क्या दिखाती है, एक सही गलत दिखाती है। बट आजकल जो दिखाया जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लॉज भी तो ऐसे हैं ना। देखो एक एक बात बताती हूँ, हमारे कुछ साल पहले उर्फी जावेद हैड डन अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। डिफरेंस वाज शी वाज एक्सट्रीमली क्रिएटिव इन हर फैशन सेंस। लोगों ने उसको बहुत स्लैम किया पहले, बहुत कुछ उसे बताया, उसे बोला गया है, बट शी न्यू कि शी हैड टू मेक अ मार्क व्हेन इट कम्स टू फैशन। उसके कपड़े अननेसेसरली दिखावा, बॉडी दिखाने के लिए नहीं थे, उसके कपड़े थे ऑनेस्टली एक फैशन गेम को अप करने के लिए। व्हाट पीपल अंडरस्टूड दैट पेड स्पॉटिंग कराने से आप मीडिया पेजेस में या पैपराजी पेजेस में फेमस होते हो और उससे आपको जॉब्स आते हैं। बिकॉज इंडिया में रियलिटी शोज भी ऑफर होते हैं इफ यू हैव डन समथिंग वेरी वियर्ड or you have been very popular for some reason,
और वो रीजन अक्सर टॉक्सिक रीजन ही होता है, नेगेटिव रीजन ही होता है, यू आर नोटोरियस एंड हेंस यू आर पिक्ड अप ऑन अ रियलिटी शो। तो आई थिंक उन लड़कियों ने शायद इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया है Yes. पॉपुलर होने के लिए, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट सोशल मीडिया हैज a lot of age group people. Yeah. It can negatively affect a lot of families or people who are watching it, you know. पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी समझाना डिफिकल्ट हो जाता Yes, है yes, कि yes. यू नीड टू ड्रेस एटिक्वेटली rather than just dressing however. कोई ओकेजन होना चाहिए ऐसे कपड़े पहनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उनका जस्टिफिकेशन ये है कि हम काम कर रहे हैं, इट इज़ देयर पर्सपेक्टिव। हमारा पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट। आई ऑल्सो वेयर दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स बट आई सी वेयर आई एम वेयरिंग इट, Yeah. यू नो। मैं घर पे टावल बांध के घूमूं, एक एड में घूमूं, अलग बात होती है, क्योंकि Yes, yes, एड yes. में आप स्किन केयर के बारे में दिखा रहे हो, एक पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है, एक व्यू पॉइंट है। मैं ये सेम टावल पहन के रास्ते में घूमूं, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। Of तो course. हर एक चीज का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक स्टोरी होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। इवन जब एक प्लेटफॉर्म बना है उन चीजों के लिए, तो आप वहां जाके दिखाइए, रोड पे क्यों दिखाना है? So I think this is a strategy which they have thought that, oh, it's a great strategy after seeing Urfi. But what I'm trying to tell you is, Urfi has been very headstrong in her fashion game. Yeah, but did she ever look? I don't think Urfi was looked down upon. She was just questioned कि आप कहीं भी कैसे, मुझे ऐसा लगता है उसको सिर्फ क्वेश्चन किया जाता था, but a lot of people respect her. A lot of Bollywood actors have given a mark to her कि like आप you're very fashionable and she focuses on her look and everything, अच्छी लगती है वो। See, she was there, she was at it, she knew where she wanted to reach. लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हैं, उनका शायद एक वो नहीं है कि वो कहाँ रीच करना चाहते हैं, एज व्हाट। मेरे दो तीन म्यूजिक वीडियोस रिलीज होने वाले हैं, एंड 2 फिल्म्स आर रिलीजिंग दिस ईयर। आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल एज सून एज इट कम्स, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। मेरा कुछ कुछ तो आएगा ही, कुछ बड़ा। या अभी मेरे बारिश वाले 2 गाने आने वाले हैं। रिसेंटली मैं अभी शूट करके आया चंडीगढ़ में, और म्यूजिक वीडियो तो मैं करता ही रहता हूँ, बट मेरा जो एक फोकस ड्रीम है, बस वो जैसे ही आए तो। I just want to say, guys, this song is especially for you all, for the lovers this season, for whatever season it tickles. But enjoy the song, and I hope you all like it. Make reels. Make reels, make a lot of Yeah. reels, yeah, and tag us, tag me, him, Yeah. Mohit Kapoor, and the singer Ahan Malik. Yes. Tag him as well, and I would love to see आपके reels कैसे निकल आ रहे हैं।